हरे कृष्णा। YouTube के आलिशान फिल्म्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूरे साल भर के 12 महीनों में से कार्तिक माह यानी कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। इस मास में केवल एक दीप प्रज्वलन कर भगवान श्री कृष्ण के आगे घुमाने से कैसे जन्मों जन्मों के पाप पल भर में समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, कार्तिक मास के महत्व को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे सुकांता गोपीनाथ प्रभु जी। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास के महत्व को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पे कार्तिक के समय, कार्तिक मास। और कार्तिक मास किसका आखिरी मास है? चातुर्मास मास का। तो कार्तिक मास को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है वो है दामोदर मास। वैष्णव समुदाय के अंदर कार्तिक मास दामोदर मास से जाना जाता है। और कार्तिक मास बहुत ज्यादा श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का मास है, जिनका दूसरा नाम क्या है? कार्तिक का जी। और जैसे तुलसी पौधों में सबसे अधिक प्रिय है, दिनों में एकादशी सबसे अधिक प्रिय है, वैसे ही कृष्ण को कार्तिक मास सबसे अधिक प्रिय है। और इस कार्तिक मास में, जैसे आप जानते हैं, इस मास में हमारे हिंदू समुदाय के सारे बड़े त्योहार जो है वो आते हैं। पहला दिवाली, जैसे दशहरा, ये कैसे बोल सकते हैं, करवा चौथ जी, और इत्यादि। इसी मास में कृष्ण ने सबसे ज्यादा अपनी लीलाएं भी करी, और इसीलिए उनको ये मास प्रिय भी था। क्योंकि और ये श्रीमती राधा रानी का मास है इसलिए, और ये मास जो है उनका इसीलिए सबसे अधिक प्रिय मास है। लीलाएं भी सबसे अधिक उन्होंने इसी मास में करी। गोवर्धन पर्वत इसी में उठाया। गोपा अष्टमी यानी कि पहली दफा जब श्री कृष्ण भगवान गाय के बछड़ों को चराने गए, वो त्योहार भी इसी में आता है। इस त्योहार में, इस मास में श्री कृष्ण भगवान जो है वो बेहद 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 कृपालु बन जाते हैं। वैसे तो वो है, लेकिन ये मास, जैसे इस भौतिक जगत में आप सबने शॉपिंग करी होगी, दिवाली की सेल लगी थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 5 फ्री, करी सभी ने शॉपिंग जी। वैसे ही कृष्ण इस मास में, यदि हम उनके लिए छोटी प्रक्रिया भी करते हैं, तो वो इस मास में उसका बहुत लाखों करोड़ों गुना जो है उसका फल प्रदान करते हैं हमको। उदाहरण, यदि हम जिस प्रक्रिया के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, दीपदान, यदि एक छोटा सा दीप भगवान के शरीर पे, भगवान दामोदर के शरीर पे 7 दफा क्लॉकवाइज घड़ी की तरह उसे दिखा दिया जाए और उसको तुलसी पे, महारानी पे रख दिया जाए, तो वो कहलाता है दीपदान। यदि हम ये एक छोटी प्रक्रिया भी, ये छोटी सेवा भगवान के लिए दीपदान की हम करते हैं, तो हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पाप पलक झपकने से पहले, बिफोर एन आई ब्लिंक्स, वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार यदि हम दीपदान यदि अगर करते हैं,
तो हमें 1000 राजसूय यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त है। और राजसूय यज्ञ किसने करवाया था? ये हम सब जानते हैं, श्री युधिष्ठिर महाराज ने। और इस यज्ञ को करवाने के लिए अर्जुन को भेजा गया था सारे जगह से, ब्रह्मांड में सारे लोगों से धन इकट्ठा करने। और जब वो धन इकट्ठा करके लेकर आए और युधिष्ठिर महाराज को दिया तो वो राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। और तभी अर्जुन का नाम धनंजय भी पड़ा, क्योंकि वे धन इकट्ठा करके लेकर आए। एक राजसूय यज्ञ करवाया था उन्होंने। और हमको इस कलयुग में भगवान 1000 राजसूय यज्ञों का फल प्रदान करते हैं सिर्फ एक बार दीपदान से। ऐसी होगी कहीं से? कहीं देखी आपने ऐसे? नहीं। तीसरा, बहुत सारी है लेकिन कुछ जो विशेष है वो मैं आपको बताता हूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 बजे से लेके सुबह 4:15 बजे तक यदि हम अपने ही घर में, अपने घर के बाथरूम में यदि हम स्नान करते वक्त हम लोग गंगे 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 बोलेंगे तो हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं उसका फल हमें तुरंत प्राप्त है उसी समय। इतना ज्यादा महात्म है हमारे इस कार्तिक मास का, दामोदर मास का। यदि आपके कोई भी पितृ गलती से किसी निम्न लोक में चले गए, निम्न लोक में, उनका नाम लेके यदि हम दीपदान करते हैं और उनको अर्पण करते हैं तो तुरंत वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उस निम्न लोक से निकलकर ऊंचे लोकों में जाते हैं। गलती से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको गलती करनी है जी। गलती से यदि हम मथुरा वृंदावन के अंदर हम लोग अगर गलती से किसी वैष्णव की, किसी साधु की और भगवान की यदि हम सेवा गलती से कर देते हैं तो भगवान उस समय अपने आप को आपको समर्पित कर देते हैं। पूर्णमासी के दिन यदि हम दीपदान करते हैं तो भगवान को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। और यदि भगवान के पास कुछ देने को नहीं रहता तो क्या फायदा दीपदान करने का? है कोई फायदा? कौन कौन करेगा? हम करोगे जी। और कौन नहीं करेगा? ठीक है, आप नहीं करना चाहते, करना चाहते हो, चलो। यदि हम पूर्णमासी के दिन भगवान दामोदर के लिए दीपदान करते हैं तो उस दिन भगवान को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। और यदि हमारे पास, उनके पास देने को कुछ नहीं रहता तो वो क्या करते हैं? अपने आप को स्वयं भक्त को दे देते हैं। ये है कार्तिक की लीला। ऐसी अनेक लीलाएं हैं और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब इस मास में, ये आने वाले 14 नवंबर तक कार्तिक का मास है, आप सब लोग अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के आगे या दामोदर जी के आगे आप ये दीपदान की सेवा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ आपको उसी क्षण प्राप्त है, क्योंकि ये आध्यात्मिक सेल का महीना है जो श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय मास है। इसके अतिरिक्त इसको दामोदर मास क्यों बोला जाता है जी? दामोदर का अर्थ क्या है? दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक के मास में रची और दिवाली वाले दिन मां यशोदा ने सोचा कि कृष्ण जो है वो बहुत ही नटखट हो गए और सब जगह से शिकायतें आ रही है कि ये माखन चुराते हैं, दही चुराते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। तो उन्होंने सोचा शायद ऐसा है कि हमारे घर में शायद माखन अच्छा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा जो थी रानी थी और उनके पास कई दास दासी थे। सोचा जैसा
अन्न वैसा मन। हो सकता है दास दासी जो है वो अच्छे से नहीं बना रहे हो, तो उन्होंने सोचा मैं स्वयं जो है कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। तो वो सुबह सुबह रानी थी, तैयार होके साज श्रृंगार करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो जो है वो माखन मंथने लगी। अब मां यशोदा ने सबसे अच्छा माखन निकाला। कैसा? मां यशोदा के घर 9 लाख गाय थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, और 9 लाख में से उनकी जो सबसे अच्छी नस्ल थी उसका नाम था पद्मगंधा। सब अच्छी नस्लों में से मतलब पद्मगंधा। पद्म मतलब कमल और गंध मतलब खुशबू। जिस गाय के दूध में से कमल की खुशबू आती है उस नस्ल का नाम है पद्मगंधा। और आजकल हमको कुछ दूध में कुछ चाहिए होता है तो क्या करते हैं हम? एसेंस डाल लेते हैं ना, मिक्सिंग कर लेते हैं मिक्सिंग कर देते हैं जी। लेकिन वहां पे नेचुरल। और उसमें से समस्त गायों में से, पद्मगंधा गायों में से मां यशोदा ने 3 गायों का दूध दोया कृष्ण के लिए। और वो 3 गाय कौन सी थी? गंगा, मंगला और पिसांगी। मां यशोदा ने इनका दूध दोया और प्रक्रिया शुरू करी, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो माखन मंत्री थी। अब कृष्ण की जैसे नींद खुली कुछ समय बाद, तो देखा कि मां यशोदा उनके समीप नहीं है। और बच्चों को कौन चाहिए होता है सुबह? माँ। माँ। और पापा कब चाहिए होते हैं? जब कोई जरूरत पड़ती है। यस, हरि बोल। हरि बोल। जब पापा की जरूरत तब पड़ती है जब हमको कुछ लक्ष्मी चाहिए होती है जी। जब स्कूल जा रहा होता है बच्चा, माय पापा इज ATM। तो कृष्ण ने जैसे ही देखा कि मां यशोदा नहीं है, तो वो एक ध्वनि आ रही थी। कौन सी ध्वनि थी? उसकी ओर आकर्षित होकर चले। कौन सी ध्वनि? मां यशोदा की चूड़ियां खनकने की। जब वो माखन मंथ रही थी तो सुंदर तरीके से चूड़ियां खनक रही थी, और मां यशोदा जो है वो गीत गा रही थी। कौन सा गीत? वो कृष्ण की लीलाओं को याद करके उसे गीतों द्वारा गा रही थी। और इतनी सुंदर आवाज को सुन के और चूड़ियों की खनक सुन के कृष्ण जो है उस तरफ गए। और जैसे ही मां यशोदा ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आके समीप खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना मंथना रोका और कृष्ण को उठा के आलिंगन किया। और माँ को पता होता है कि बच्चे को सुबह सुबह भूख लगी है, तो माँ यशोदा ने क्या किया? तुरंत उनको स्तनपान कराना शुरू किया। अब स्तनपान कराते कराते तुरंत उनको आवाज आई। कौन सी? दूध उबलने की। दूध उबलने की जैसी आवाज आई, वो चूल्हे पर रखकर आई थी, तुरंत उन्होंने कृष्ण को नीचे फेंका और वो दूध की तरफ भागी। एक बात यहां समझने वाली है कि दूध भी जो है वो साधारण दूध नहीं था। क्यों? एक यदि मिनिस्टर को, आप किसी भी मिनिस्टर को या बड़े आदमी को आप कहीं पे किसी जगह पे इनवाइट करते हैं, तो क्या होता है? पहले सिक्योरिटी आती है, फिर लोकल पुलिस वाले आते हैं, फिर उसका PS आएगा, फिर पर्सनल असिस्टेंट आएगा, और उसके बाद वो मिनिस्टर आएगा। ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो उनके पार्षद, नित्य पार्षद जो है वो पहले आते हैं। और दूध भी जो था वो आध्यात्मिक दूध था, कृष्ण का वो पार्षद था। उसने क्या सोचा कि मैं आया हूं कृष्ण की भूख मिटाने, और यदि कृष्ण ने स्तनपान द्वारा अपना पेट भर लिया तो मेरा इस धरती पे आना असफल जाएगा, व्यर्थ जाएगा। तो वो आग में कूद कर अपनी जान दे रहा था, तो मां यशोदा ने जाके उसको तुरंत बचा लिया। अब जैसे ही उस कृष्ण को मां यशोदा ने नीचे रखा, तो कृष्ण को उस टाइम आया गुस्सा। बोला, मैं सृष्टि का रचे करता, मैं ब्रह्मांड का मालिक, मेरे को आधा पेट दूध रख के मां यशोदा ने जो है इस दूध को बचाने भाग गई। और गुस्से के कारण बोला, इसी माखन को मंथरी हो ना सुबह से, इसी मटके में उठाया कंकड़, बोला ये ले,
सबसे पहले तेरी बारी। गुस्सा शांत नहीं हुआ, दूसरे कमरे में गए। वहां पे अब सोचिए जिसके घर में 9 लाख गायें हो, वहां कितना दूध दही माखन होगा। गए और दूसरे कमरे में जाके वो सारे भी तोड़ दिए। अब मां यशोदा जब आई वो विचलित हो गई, घबरा गई। क्यों? क्योंकि क्या था, जब से कृष्ण पैदा हुए थे कंस जो है वो कोई ना कोई असुर रोज भेजता था। और मां यशोदा ने यही सोचा कि आज फिर कोई असुर आ गया है। घबरा के इधर उधर भागी और थोड़ी देर बाद उनकी नजर पड़ी किस पे? कृष्ण के सुंदर पद चिन्हों पे, जो माखन और दही के बीच में थे। वो पद चिन्हों को देखती 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 एक जगह पहुंची जहां पे कृष्ण ओखली समझते हैं ना, जिसमें मसाले कूटते हैं। हाँ जी। ओखली पे बैठ के अपने दोस्तों को माखन खिला रहे थे। कृष्ण के दोस्त कौन थे? गोपाला, ग्वाले और सुदामा वो तब थे जब वो थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल गए थे। हाँ। इस समय कृष्ण के दोस्त थे वानर, बंदर जी। ये बंदर साधारण बंदर नहीं थे। ये बंदर वे बंदर थे जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की मदद करी थी राम सेतु बांधने में। और उस समय ये लोग चाहते थे कि हम भगवान का संग करें। वो इच्छा पूरी ना होने के कारण इस द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों से अपना आभार प्रकट कर रहे थे उनको, एक, और दूसरा इन वानरों की जो इच्छा पूरी नहीं हुई थी कि भगवान के साथ संग करें, उनके साथ खेले, वो इच्छा आज पूरी हुई। क्यों? क्योंकि श्री राम के साथ हम कभी उछल कूद मस्ती मजाक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके साथ अपने को एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण के साथ उनके दोस्त सखा, ग्वाल बाल, मां यशोदा, उन्होंने कभी उनको भगवान नहीं माना ही नहीं। वो थे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कृष्ण जो है वो 64 गुण संपन्न, और इसीलिए उनको कहा जाता है कि ये सर्वगुण संपन्न है। 64 कलाओं से पूर्ण और सर्वगुण संपन्न। यदि इसका उदाहरण कैसे है कि वो सर्वगुण संपन्न है, यदि हम कृष्ण के साथ उछलना कूदना दोस्ती करना चाहें, उनको अपना मित्र बनाना चाहें, उनको अपना सखा बनाना चाहें, अपना प्रेमी बनाना चाहें, तो वो बना सकते हैं। जब एक क्षत्रिय को ललकारा जाता है तो वो जो है वापस उस ललकार को स्वीकार करके उससे युद्ध करता है, जैसे श्री राम ने किया। पहले समझाया रावण को, नहीं समझ में आया तो युद्ध किया। लेकिन कृष्ण जो है वो जयद्रथ जब उनके पास आए 18वीं बार हारने के बाद, तो कृष्ण जो है जब वो 19वीं बार जयद्रथ आया तो कृष्ण जो है युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। उनको चिंता नहीं थी कि उनका नाम रणछोड़ पड़ जाएगा, लोग बोलेंगे कि ये भाग गए, नहीं, वो सर्वगुण संपन्न है। और इसीलिए जो है उनका नाम रणछोड़ वहां पे पड़ा। लेकिन उनको इनसे कोई मतलब नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे ऐश्वर्य, सारे के सारे ऑपुलेंस श्री कृष्ण और केवल श्री कृष्ण में उपलब्ध है। अच्छा, जैसे ही इन वानरों को माखन खिला रहे थे तो वानर तुरंत इधर उधर भागने लगे। वानर जैसे ही भागने लगे तो कृष्ण ने एक से पूछा, बोला क्या हुआ? बोला डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? डर स्वयं मेरे से डरता है, मैं सृष्टि का रचय करता हूं, तुम जो है किससे डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। कहते नहीं नहीं, हमें डर लग रहा है, हमें भागने दो, हमें छोड़ दो। बोले यार मैंने पूतना, तरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, इन सब का वध किया है, इतने बड़े राक्षस, मैं कम से कम लंच से पहले 2-3 राक्षस मार देता हूं। तुम किससे डर रहे हो? अब बात करते करते कृष्ण की हल्की सी जो है गर्दन पीछे घूमी और क्या देखा उन्होंने? माँ यशोदा।
कौन कौन डरता है अपनी माँ से? सभी डरते हैं हम। सभी डरते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं भी डरता, जी। क्योंकि माँ का रूप जो है सौंदर्य के साथ साथ बच्चे के मन में भय का रूप भी है। बच्चा पिता से कम माँ से ज्यादा डरता है। तो कृष्ण ने जैसे ही माँ यशोदा को देखा और साथ में क्या देखा, उनके हाथ में छड़ी, तुरंत सब कुछ भूल गए कि मैंने कितने राक्षस मारे, मैं सृष्टि का रचय करता। भगवान की लीला देखिए, कितनी सुंदर लीला है। तुरंत वो भागने लगे, माँ यशोदा पीछे पीछे और कृष्ण जो है आगे आगे। अब भाग रहे भाग रहे भाग रहे, भगवान को कोई पकड़ सकता है? नहीं। जब कृष्ण ने देखा कि माँ यशोदा थक गई, उनके बालों से फूल जो है वो गिर रहे हैं, पसीना आ रहा है। ये फूल भी आध्यात्मिक फूल थे, साधारण फूल नहीं थे। इन्होंने सोचा क्यों ना इस समय तुरंत गिरकर माँ यशोदा जो इतनी बड़ी भक्तिन है, उनके चरणों की और कृष्ण के धूल, पैरों की धूल, चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के हम अपना जीवन सफलमय कर लें। तो जैसे ही कृष्ण ने देखा माँ यशोदा बहुत थक गई, करुणा से भर गए, दया से भर गए और उन्होंने अपनी गति को धीमी किया। और जैसे ही धीमी किया, माँ यशोदा ने तुरंत उनको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा और छड़ी अभी ऊपर ही करी थी तो कृष्ण का रोना शुरू। अब बच्चा कैसे रोता है, हम अभी जो आरती करेंगे उसके अंदर बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। मुंह श्वास कंपा, एक लाइन आती है, यानी कि मुंह सूख गया और कांप रहा है। बच्चा कैसे हिचकी मार के रोता है, वैसे रोना शुरू। और इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जो हम आरती गाएंगे उसके अंदर इतना सुंदर वर्णन है कि नीले रंग के कृष्ण हैं। अब देखिए उनकी सुंदरता का वर्णन जो सत्यव्रत मुनि, जिन्होंने ये दामोदर अष्टकम, अष्टकम मतलब 8 स्टेंजा लिखे, आरती जो हम गाएंगे इसकी, इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने लिखा कि वरम दे मोक्षम न मोक्षम वदेमा, कि मेरे को कोई मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे कोई भी जो है वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लोक नहीं चाहिए। क्या सुंदरता थी, सोचिए, नीले रंग के कृष्णा। अभी थोड़ी देर पहले माँ यशोदा ने उनका गाल चूमा जब वो आए, तो वो गाल लाल हो गया। कैसा? मुंह चुंबितम बिंब रक्त धरम में, एक बिंबा एक फल होता है लाल रंग का, बहुत मीठा, जी जी। और रक्त के समान उनका वो गाल जो है वो लाल हो गया। और दूसरा गाल, आंख मल रहे हैं अपनी और कह रहे मैया नहीं, मैया नहीं, मैया नहीं, और वो रोने से ये गाल काला। नीले रंग के कृष्णा, एक गाल लाल, एक गाल काला, घुंघराले उनके बाल स्प्रिंग की तरह उछल रहे हैं, मोतियों के समान उनके दांत, गले में त्रिरेख का कंठ, मोतियों की सुंदर माला 3 लाइनों वाली वो ऊपर ही झेल रही है। कानों में उनके कुंडल हैं। कौन से कुंडल? शार्क मछली जानते ना? हाँ जी, हाँ जी। शार्क मछली के आकार के आगे पीछे हिल रहे हैं और रो रहे हैं। माँ डर गई कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। उन्होंने तुरंत छड़ी जो है वो नीचे रख दी और कृष्ण को सांत्वना दिया, बोला रुक जा, रुक जा, नहीं मार, नहीं मार। लेकिन बोला लेकिन छोड़ूंगी भी नहीं। बोला इसी उकल पे बैठा है ना, रुक। रस्सी लेकर आई और तुरंत उनको उकल से बांध दी। अभी नहीं बांधा, अच्छा। इतनी जल्दी नहीं बनते कृष्ण हमारे। बांधना शुरू किया। अब जैसे ही कृष्ण को बांधना शुरू किया तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेकर आई, दोनों को एक साथ बांधा, फिर बांधना शुरू किया, रस्सी 2 उंगली फिर छोटी। फिर तीसरी रस्सी लेकर आई, तीनों को बांधा, फिर बांधा, रस्सी 2 उंगली छोटी। ऐसे करते करते जिसके घर में 9 लाख गाय हो, आप सोच सकते हैं कितनी रस्सियां होंगी। जी। गोपियां देख रही थी, मुस्कुरा रही थी मंद मंद। बोला मुस्कुराओ नहीं, अपने घर से रस्सियां लेकर आओ। सारी रस्सियां आ गई, पूरे गोकुल धाम की रस्सियां आ गई, लेकिन कृष्ण जो है वो नहीं बंधे। रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ गई। आखिरी में माँ यशोदा ने कहा कृष्ण क्यों नहीं बंध रहे हो? बोला माँ बांधना चाहती हो? बोला हाँ। बोला अब बांधो। जैसे ही कृष्ण ने बोला हाँ अब बांधो, तब माँ यशोदा की ने कृष्ण को बांधा और कृष्ण की शक्तियों ने काम करना बंद किया और वो माँ यशोदा के प्रेम से बंध गए। अब जैसे ही बंध गए
माँ यशोदा गई अंदर साफ सफाई करने, और कृष्ण जो है देखा कि माँ गई, फिर इनका नटखटपन चालू, अपने आंगन में घूमने लगे। अब इनके आंगन में 2 पेड़ थे। अब ये 2 पेड़ जो थे, एक का इनका नाम था नल कुबेर, यमला अर्जुना पेड़। अब ये पेड़ों के बीच में से घूमते घूमते पेड़ों के बीच में से जैसे ही निकले तो इनकी ओखली जो है वो पीछे फंस गए, वो तो निकल गए। अब लीला देखिए, भगवान ने सिर्फ इनको हाथ लगाया और पेड़ जो है जोर से आवाज करके नीचे गिर गए, और उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकले, दिव्य पुरुष। कौन थे ये? नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों कौन थे? कुबेर के पुत्र। कुबेर आप सबको मालूम है, धन के देवता। ये वहां कैसे आए, बहुत संक्षिप्त में बताता हूं आपको, कि इन दोनों को बहुत ज्यादा घमंड था कि ये इतने धनवान पिता के पुत्र हैं। तो सतयुग के समय एक नदी में ये कुछ समाज की स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। अब नारद मुनि जी जैसे ही वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने अपने आप को लज्जावश जो है ढक लिया और वो छिप गई, और ये दोनों के दोनों जैसे ही सामने नारद मुनि जी आए, उनके समक्ष नग्न अवस्था में आके खड़े हो गए, क्योंकि इन्होंने इतना मदिरा पान किया हुआ था। तो नारद मुनि जी ने इनको श्राप दिया कि आप मेरे समक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे एक वृक्ष खड़ा होता है। आप मेरे समक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे एक वृक्ष खड़ा होता है। वृक्ष की क्या है, चेतना जो है वो बहुत कम होती है। बोला आपकी भी जो चेतना है वो इतनी कम हो गई है, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जो है वृक्ष बन जाएं। चेतना जो है वृक्ष की, और जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी चेतना क्या होती है, बहुत कम होती है। यदि हम पेड़ को काटते हैं तो क्या वो आवाज करता है? नहीं। अब यदि हम यही किसी जानवर को काटें खाने के लिए तो क्या वो आवाज करेगा? चीखेगा, चिल्लाएगा। उनकी चेतना जो है वो ज्यादा होती है और पेड़ पौधों की चेतना कम होती है, और वो पाप है, ये भी पाप है। लेकिन भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में कि मेरे को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें आप अर्पित कर सकते हैं, पत्ता, फूल, फल और तोयम, पानी। तो यदि हम एक फल लेकर आते हैं, उसको धोते हैं और खाते हैं, तो क्या वो पाप हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि वो फल जो है जीवित था, हमने उसको खाया, उसकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार यदि हम अगर वो फल लेकर आए, या घर में कोई सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, यदि हम वो सब लेकर आए, हमने उसको बनाया और हमने उसको भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने के पश्चात भगवान उसमें से पाप प्रवृत्ति सारी निकाल लेते हैं और तब वो बनता है प्रसाद। और जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें उसका कोई भी रिएक्शन, कोई भी फल उसका नहीं मिलता। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। तो नारद मुनि जी ने उनको ये श्राप दिया कि आपकी चेतना जो है इतनी कम हो गई है, इसलिए जो है आप वृक्ष बन जाएं। लेकिन साथ में उन्होंने उनको वरदान भी दे दिया। क्या? कि द्वापर युग के अंदर स्वयं श्री कृष्ण भगवान आके आपका उद्धार करेंगे। तो ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के लिए रची। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया, यानी कि भक्त को प्यार करने वाला। अब आप देखिए, इन दोनों की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि ये भगवान को देख भी पाए, क्योंकि हमको सब पता है कि जब देवी देवताओं के ऊपर कोई विपदा आती है तो वो क्या करते हैं? ब्रह्मा की स्तुति करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु की या कृष्ण की स्तुति करते हैं, वो प्रकट होते हैं, उनको बताया जाता है ये प्रॉब्लम है, भगवान कहते हैं ओके ऐसे ऐसे करो, मैं आऊंगा, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो भी है मैं ऐसे करूंगा। तो उनको जो है ये बोला जाता है कि आप जो है डायरेक्ट भगवान से नहीं जाते, पहले जो है वो ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। अब ये दोनों देवी देवताओं के भी पुत्र थे, देवता कुबेर देवता के ये पुत्र थे, तो ये इतने क्वालिफाइड अपने पिता की तरह नहीं थे। लेकिन एक भक्त के कहने पे भगवान जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त की बात का मान रख के ये लीला रची। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ये कृष्ण भक्ति बिल्कुल भी सरलता से प्रदान नहीं करते। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको कृष्ण भक्ति प्राप्त है। क्यों? अच्छा आपसे पूछता हूं जी। आपको पता है, आप अगर जीपीए लिख के मेरे को दे दोगे, अपने पूरा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा उठ तो उठोगे, मैं बोलूंगा बैठ तो बैठो, सब कुछ मेरे आपके अधीन हो जाएगा। कृष्ण भक्ति भी ऐसी ही है। यदि भगवान को पता है कि यदि मैंने इसको कृष्ण भक्ति दे दी तो गोपियां जैसे उन्होंने बोला खड़े हो जाओ, पहले नाच करके दिखाओ, फिर माखन मिलेगा, तो वो पहले नाचे। उन्होंने बोला पहले चुंबन दो, फिर मक्खन मिलेगा, फिर माखन मिलेगा। माँ यशोदा से वो बंध गए, बोलो बांधना है तुमको, बोलो बांध दो। तो भगवान जो है वो भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वो अपने भक्त नारद मुनि जी के भी अधीन, उनको प्रेम पूर्वक उन्होंने उनकी बात का मान रखा और उन्होंने नलकुबेर और मणिग्रीव को दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। और एक बात, रस्सी 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी? 1 उंगली भी पड़ सकती थी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 2 ही क्यों? 1 उंगली दर्शाती है भक्त का निरंतर प्रयास। मां यशोदा ने निरंतर प्रयास किया, मुझे तुम्हें पकड़ना है, बांधना है। और दूसरी उंगली दर्शाती है भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा। जब एक भक्त प्रयास करेगा भगवान की कृपा उसे तभी मिलेगी। और हम लोग क्या करते हैं? हरी इच्छा हो गया, आ जाएंगे मंदिर, नो प्रॉब्लम, भगवान चाहेगा तो मंदिर भी आ जाएंगे। यदि आप नहीं चाहेंगे, आप घर के अंदर अपने पलंग में रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास अपना गर्म हीटर चला के बैठे हैं, और आप कहोगे कि हरी इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे, तो कोई आपको भगवान आके आपको उठाएंगे? नहीं। आप यदि कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि नहीं आज मेरे घुटनों में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरी पीठ में दर्द है, लेकिन मुझे आज भगवान के पास मंदिर जाना ही जाना है, तो क्या होगा? आप नीचे ही उतरेंगे तो पता लगेगा आपको रिक्शा पास में मिल गया, आपको स्कूटर मिल गया, आपके प्रभु जी आ गए, आपके बेटे के दोस्त आ गए, बोला कहाँ जा रहे हो आंटी, आपको छोड़ दूं। काम बनते चले जाएंगे अपने आप जी। और यदि हम सोच रहे कि नहीं, दृढ़ता किससे सीख सकते हैं हम? एक बंदर के बच्चे से। कैसे वो अपनी मां को दोनों हाथ और दोनों पैरों से बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। वो कभी नहीं कहता कि नहीं शायद मैं गिर जाऊंगा, मार रहने दे, नहीं। और विश्वास किससे सीख सकते हैं? शेर के बच्चे से। वो देखता है कि उसकी मां उन्हीं दांतों से शिकार कर रही है और उसे पूर्ण विश्वास होता है कि जब उसकी मां उसको दांतों से उठाएगी और एक सुरक्षित स्थान पे वो उसको रख देगी, वो कभी नहीं कहता मां देख के कहीं मेरे को लग नहीं जाए। पूरा विश्वास करता है। और हमारे पास जहां तकलीफ आई सबसे पहले बोले ये दी माला, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, भगवान है ही नहीं, अरे मर गया, बोलो मर गया, क्या कर सकते हैं? सब भगवान के हाथ में, जो करता है भगवान करता है। और यही अगर किसी की शादी करवा दो आप तो क्या होता है? मैंने करवाई है, मैंने करवाई शादी। मान ही नहीं रहे थे लड़की वाले, बड़ा जोर डाला मैंने,
मेरी वजह से मान गए। अरे वो उसका टेंडर पास ही नहीं हो रहा था, वो जानता था अपने को, मैंने करवा दिया। बिल्कुल। जो बुरा काम है वो ठीक रहा, भगवान के फल, और जो अच्छा किया वो स्वयं मैंने किया। मैं इस चीज से हमने कभी अपना सोचा ही नहीं कि आज सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह हो जाती है, कि कैसे हम अच्छी तरीके से सांस ले रहे हैं और इसका बिल हमें कभी नहीं आया। हॉस्पिटल में जाओ तो एक सिलेंडर का बिल दे देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का। बिजली का बिल 1 महीना नहीं दो, दूसरे महीने नोटिस आ जाता है। सूर्य की रोशनी हमने आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान ने कभी बिल नहीं भेजा, हमने कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोला। हम लोग तो मंदिर के बाहर से यूं करके निकल जाते हैं, अच्छा भगवान आऊंगा, फिर आऊंगा। और जहां तकलीफ हुई सबसे पहले भगवान तूने ये क्या कर दिया। एक दादी थी अपने घर में, अपने बाहर समुद्र के किनारे अपने पोते को लेके बैठी थी। पोते को लेके बैठी थी, बड़ी लहर आई तो उसके पोते को अंदर ले गई, तो रोना शुरू दादी का कि भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पोते को बचा लो, मैं क्या करूंगी, यही मेरा एक सहारा है, ये है वो है। पूरी लहर अंदर ले गई, मैं मर जाऊंगी, भगवान इसके बिना मेरे को बचा ले, कुछ इसको बचा ले, मेरे बच्चे को, मेरे पोते को बचा ले। भगवान को भी दया आई, उन्होंने सुन लिया। तो एक और लहर आई, पोता बाहर आ गया, बड़ा उठाया, चूमा, बोला भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने वो कर दिया, पोते को चूमा। ये सब कुछ देखने के बाद, चूमने के बाद ऐसे भगवान जब ये अंदर गया था इसने टोपी भी तो पहनी थी। हम लोग जो हमारे पास है उसका धन्यवाद देने की जगह हम लोग उसके लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। घर है, बच्चे हैं, आज हम स्वस्थ हैं, सांस चल रही है, हाथ पैर सलामत है, लेकिन फिर भी भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे। कभी हमने उसके हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं। हम कहते नहीं, जो करूंगा मैं करूंगा। इसी प्रकार आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब लोग मंदिर आएं, मंदिर में आके दीपदान करें और अपने घर में स्वयं सिर्फ एक दीपक लेके मिट्टी का भगवान के पूरे शरीर के ऊपर समस्त 7 बार दिखा के उसे तुलसी महारानी जी के पास रख दें। और 14 नवंबर तक, ये 2016 है, 14 नवंबर तक कार्तिक का मास है। आप सब लोग जो है आपकी आध्यात्मिक उन्नति हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे आलिशान फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।